किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे सहयोगी अर्पित दुबे आपको दिखा रहे हैं बाहर कैसा मौसम है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और आपको बता दें कि अभी कल ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिसंबर के पहले हफ्ता में, जो कि शुरू हो चुका है कल से ही, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन होगा, हल्की से भारी बारिश होगी और किसानों को अलर्ट किया है, बताया है कि किसानों को इससे कुछ परेशानी हो सकती है, खेती किसानी में दिक्कतें आ सकती है। तो इस बारे में जमीनी स्थिति क्या है, इतना बड़ा देश है, अलग अलग राज्य की मिट्टी अलग है, अलग अलग राज्य की जलवायु अलग है और असर भी, फसलें भी अलग अलग लगती हैं और अलग अलग फसलों पर मौसम का असर भी अलग अलग होता है। तो इसके लिए हमारी किसान ऑफ इंडिया की टीम ने अलग अलग राज्यों के किसानों से बात की और ये समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि जो बारिश हो रही है, जो मौसम का मिजाज बदला है, जो ठंड की संभावना बढ़ी है, उसका खेती किसानी पर, फसलों पर क्या असर पड़ेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी गौरव मंडाल, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के एक किसान से बात की। तो उसके बारे में गौरव बताएंगे कि किन से बात की, क्या सवाल इन्होंने पूछा और फिर हम आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। गौरव। जी बिल्कुल, मेरी बात उत्तर प्रदेश के किसानों से हुई है। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो गन्ना कटाई का अभी सीज़न चालू हो चुका है और अब धान लगाया या गेहूं लगाया जा रहा है। तो वहाँ जो किसान हैं, जब ये पता चला कि मौसम विभाग से रिपोर्ट आई है, तो वहाँ क्वेश्चन मैंने जब उनसे सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि जो ज़मीनी हकीकत है कि बारिश से किसानों को फ़ायदा होगा या उनका नुकसान होगा। तो आइए एक बार सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या बारिश से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। भाई कि जब बढ़ाई ना रहे, इस टाइम की जो बारिश हो रही है, इस टाइम ये सोना बरस रहा। और क्या क्या फायदा होगा इसमें बरसन जई और जो लड़का छोटे मोटे हो रहे हैं उनके लिए मध्यम बारिश हो तो बहुत ही बढ़िया बारिश होगी। इस टाइम सोना बरस रहा है। खुद मेरी गेहूँ पानी मांग रहे हैं, डेली बरस जाए तो मेरे डीजल पानी सब कुछ मेहनत बचेगी, पैसा बचेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आपने अभी सुना, इनका बुलंदशहर के किसान हैं, नाम है लाला। इन्होंने ये बताया कि गेहूं की जो फसल है, जो 2-3 हफ्ते पहले लगी है, उसमें अभी सिंचाई की ज़रूरत होती है, सिंचाई की जाती है। अगर ऐसे में बारिश अगर अभी हो रही है तो ये गेहूं की फसल के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि किसानों का जो सिंचाई में पैसा लगेगा, जो डीजल में पैसा लगेगा, वो उस पैसे की बचत होगी। लेकिन क्या राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति है कि ये बारिश जो है वो सोना बनकर बरस रही है? इसके बारे में हमारी सहयोगी दीपिका ने वहां के किसान से बात की, राजस्थान के किसान से बात की। तो दीपिका उस बारे में बताएंगी कि वहां के किसान से इनकी क्या बात हुई। दीपिका जी, राजस्थान के जोधपुर के नौसर गांव के किसान हैं रावलचंद पंचारिया जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि हाल ही में मौसम विभाग ने एक अनुमान लगाया है, संभावना लगाई है कि उत्तर भारत में जो है बारिश हो सकती है, तो इस पर, इसका खेती किसानी पर, वहाँ के फार्मर्स जो हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर उन्होंने हमसे क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो अभी उत्तर भारत में जो मौसम विभाग ने जो बारिश की संभावना जताई है, उस संभावना को देखते हुए अगर पश्चिमी राजस्थान में बारिश होती है तो किसानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उसमें किसानों को फायदा ही है। जैसे गेहूं की बुआई हो चुकी है, प्याज की नर्सरी डाल चुके हैं, लहसुन की बुआई हो चुकी है और सरसों, रायडा, मेथी, सारी फसलें बोई हो चुकी है। तो उन फसलों को फायदा ही मिलेगा, किसानों को सिंचाई कम करनी पड़ेगी। और अगर आने वाले टाइम में सर्दी बढ़ेगी तो सर्दी वाली फसलें हैं जो अच्छी ग्रोथ करेगी और आने वाले टाइम में किसानों को अच्छी फसल मिलेगी। और सरसों भी फूल पे आ चुकी है तो उसमें भी फायदा होने वाला है किसानों को और बारिश से किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। जी, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ के किसानों का कहना है कि ये जो बारिश हो रही है
उससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति है या वहाँ की स्थिति कुछ अलग है, ये जानने के लिए हमने वहाँ के भी किसान से बात की। और होशंगाबाद के किसान नरेंद्र पटेल जी से जब हमने ये सवाल पूछा तो उनका क्या जवाब था वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी मौसम कैसा है आपके इलाके में? भाई साहब, हमारे होशंगाबाद क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं और अभी तक कब बूंदाबांदी होने के ऐसा लग रहा था, लेकिन मौसम ऐसा लग रहा है बारिश होगी। नहीं जी, एक चीज बताइए, अगर बारिश होती है अभी तो अभी जो फसलें लगी हुई हैं तो उन पर क्या असर पड़ने वाला है, इसका क्या हो सकता है? देखिए, बादल छाए रहने और इससे तो चने की फसल में इल्ली का प्रकोप बढ़ सकता है और गेहूं की बुवाई चल रही है, कहीं अभी तत्काल में हुई है कई जगह, तो जिससे बारिश गिरेगी तो दाना जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी उगने में, क्योंकि धान के खेतों में अगर तत्काल से बारिश गिर जाए तो दाना नहीं निकल पाता ज्यादा पानी के कारण। इस बारिश से नुकसान हो सकती है किसानों को और कई लोगों की फसल कटे हुई रहती है खलिहानों में, लोग खेतों में लगे हुए बोनी में कई काम है, तो वो भी फसल पे बारिश पड़ने से नुकसान हो सकता है। तो आपने इस बार कौन सी फसल लगा रखी है अपने खेतों में? अभी हमने धान काटने के बाद कुछ एरिया में चना लगा है, कुछ में गेहूं लगा हुआ है। चना तो एक तरीके से बहुत ही कम बारिश पानी के लिए रहता है चने की फसल जी, और जैसे ही उसमें बारिश लगेगी या पानी गिरेगा तो उसमें जो है वो काफी मतलब उसका पैदावार में फर्क आएगा और बादल होने के कारण चने में इल्ली का भी प्रकोप बढ़ता है जी, इससे नुकसान होगा। और गेहूं की फसल ऐसा है कि गेहूं अभी तत्काल हुए 8-1 दिन हुए, 4-5 दिन हुए कई बोनी में, जी, तो उसको लगभग 20-22 दिन में पानी चाहिए रहता है, पहला पानी जी, और अभी बारिश गिरेगी उस पर तो फसलें थोड़ी प्रभावित होगी, उगने में कमी आएगी, कहीं कहीं दाना अभी जमीन में ही नहीं निकल पाया और बारिश गिरेगी तो परत बन जाएगी उस पर, वो जर्मिनेशन नहीं होगा उसका। और जहाँ पर गेहूं की बुआई में 2-3 हफ्ते हो गए हैं वहाँ पर फायदा होगा क्योंकि पानी की जरूरत है। जी जी हाँ, जहाँ जहाँ 20-22 दिन हो चुके हैं उनके लिए तो फायदा है पानी। और हाँ, जो बाद में जो बुआई हुई है उनमें नुकसान हो सकता है। जी जी, वो अभी तत्काल वाला में नुकसान अभी कुछ जैसे कुछ जगह कुछ लोगों ने तुअर वगैरह भी है कई लोगों की, तो तुअर भी काटने के बाद भी कई लोग उस पे गेहूं वगैरह कम उम्र का फसल लगाते हैं, तो तुअर वाले खेतों में भी इल्ली का प्रकोप बढ़ सकता है। इल्ली का प्रकोप इस बारिश के बाद बढ़ने की आशंका है। जी जी ठीक है। किसानों पर में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। जी धन्यवाद जी। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के किसान नरेंद्र जी को, नरेंद्र पटेल जी को, वो बता रहे हैं कि ये जो बारिश हो रही है इस बारिश से चने की फसल में इल्ली का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। गेहूं के बारे में उन्होंने जो बताया उसका सार ये है कि जो गेहूं पहले बो दी गई थी, जो 3 हफ्ते पहले जिनकी बुआई की हो चुकी है, उस गेहूं की फसल को तो फायदा है, लेकिन जो देर से बुआई हुई है गेहूं की उसमें नुकसान है। नुकसान ये है कि उसका जर्मिनेशन जो है वो इस बारिश से प्रभावित होगी, कम होगी। और मध्य प्रदेश के दौरे पर अभी हम लोग गए भी थे तो वहां पर ये जानकारी सामने आई कि डीएपी की किल्लत के कारण वहां पर किसानों के इस बार गेहूं की बुआई जो है वो थोड़ी देर से हुई है। तो हो सकता है कि वहाँ के किसानों को इस बारिश से दिक्कत होगी, लेकिन अभी जो है बारिश वो हल्की फुल्की हो रही है। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि कितनी बारिश होती है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। तो ओलावृष्टि की स्थिति में किसानों को निश्चित रूप से काफ़ी परेशानी हो सकती है, फसल को नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह की जानकारी हम सीधे किसानों से बात करके किसान ऑफ इंडिया पर आपके सामने लाते रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों की जो बात है वो पूरे देश के किसानों के सामने पहुंचाते रहे हैं, ताकि हर मौसम में हर फसल में किस तरह खेती किसानी कर रहे हैं हमारे देश के किसान, इसकी एक मुकम्मल तस्वीर आपको मिल सके, कुछ जानकारी भी मिल सके। हमारी कोशिश ये होगी कि अभी नरेंद्र पटेल जी ने जो कहा कि इल्ली का प्रकोप बढ़ जाता है, तो
उस समस्या का सामना कैसे कर सकते हैं किसान भाई, ये जानकारी भी बहुत जल्द हम आपको कृषि विशेषज्ञों से बात करके पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अपने दोनों सहयोगियों के साथ आप सभी से इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।